और ये नैमिषारण्य क्या है, 2 मिनट आप सुन लीजिए। नैमिषारण्य जो है ना, एक बार सभी संत महात्मा विधाता ब्रह्मा के पास में गए और विधाता ब्रह्मा से कहा, बोले आप हमें ऐसी कोई स्थान बताइए जहां हम हजारों वर्ष की यज्ञ प्रारंभ कर सकें। स्थान का भी बड़ा महत्व होता है साहब। हाँ, कोई कोई स्थान ऐसा होता है कि लोग वहां माथा रगड़ते हैं और कोई कोई स्थान ऐसा होता है कि लोग वहां जाना पसंद नहीं करते। स्थान का बड़ा महत्व होता है। ऐसा कौन सा धर्म क्षेत्र है, ऐसा कौन सा दिव्य क्षेत्र है जहां हम अपने हजारों वर्ष का जो यज्ञ प्रारंभ करना चाह रहे हैं वह यज्ञ निर्विघ्नता से सिद्ध हो जाए, वहां कोई विघ्न ना आवे। ऐसी कोई जगह बता दीजिए। विधाता ब्रह्मा ने नेत्र बंद किए, मन में विचार किया, ऐसी जगह तो एक ही है। घनघोर जंगल है जहां अभी नामकरण नहीं हुआ था। अरण्य, अरण्य माने जंगल होता है, घनघोर जंगल सीतापुर के आसपास। हाँ, ब्रह्मा जी ने द्रव्य दृष्टि से देख लिया, मन में संकल्प किया और अपने हृदय से ही एक छोटे से चक्र को प्रकट किया। कोई कोई कहते हैं विष्णु भगवान का चक्र था, नहीं नहीं साहब, भगवान विष्णु के पास में जो चक्र था ना, वो तो भगवान शिव के द्वारा प्राप्त हुआ था। भगवान शिव जी ने अपना सुदर्शन चक्र दिया था नारायण को, लेकिन ये जो नेमी वाला चक्र है ना, वो विधाता ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट किया और देवता ऋषियों से कह दिया, जाओ ये जहां चक्र रुक जाए, नेमी उसके अग्रभाग को भी कहा गया चक्र के को, तो जहां ये नेमी की गति रुक जाए, जहां ये चक्र रुक जाए, ठहर जाए, घूमना बंद हो जाए, समझ लेना वही पावन भूमि है। उत्तर प्रदेश में जिला सीतापुर के आसपास बड़ा भयानक अरण्य जंगल, और कैसा भयानक जंगल कि जहां महाराज सूर्य की किरण तक जमीन पर नहीं आती थी, इतना भयंकर घना जंगल अरण्य। आज जैसा होता, जैसे वर्तमान में है, तो वहां 88,000 व्यक्ति बैठ जाएं और बिना माइक के कथा हो जाएगी क्या? पुराने जमाने में माइक फैक्ट तो होते नहीं थे। हाँ, घना जंगल आपने कभी अनुभव किया हो? जहां घना जंगल होता है ना, वहां आवाज दूर तक जाती है। जहां घना जंगल, सघन जंगल होता है, कभी बद्रीनाथ धाम से ऊपर जाना सतोपत मार्ग की ओर, जहां ये क्या बोलते भोजपत्र का वन है, भोजपत्र का वन पूरा सघन वन, मैं गया हूं और हम लोग वहां कई बार 2-2 4-4 घंटे बैठ के आते, थोड़ा नाम जप करके आते। वो सघन जंगल ऐसा है कि आप यहाँ आवाज दो थे हल्की आवाज में और लंबी सुनाई देती है। इसलिए विधाता ब्रह्मा ने वही सघन वन चुना और नेमी यानी चक्र को भेजा। सीतापुर जिले के आसपास जैसे ही चक्र आया, उस घने जंगल में वह चक्र गिरा और उसकी गति रुक गई। गुरुजन बताते हैं, संतजन बताते हैं कि जैसे ही चक्र की गति रुकी उस जगह पे, तो वहां जल प्रकट हो गया और उसी को चक्र तीर्थ कहा जाता है आज की भाषा में। चक्र तीर्थ आप गए हो तो बड़ा सुंदर कुंड बना है चक्र आकार में। हाँ, स्नान करने का बड़ा महत्व वहां है, बहुत दिव्य भूमि है। जैसे ही चक्र यानी नेमी, नेमी की गति रुकी, उसी को नेमी, और अरण्य तो पहले से ही था, इसलिए नेमी सारण्य नाम दे दिया। बोली नेमी सारण्य धाम की जय।